Hello, my dear students. Once again, welcome to the class of the day. In this class, we are going to start the third part of the lesson, The Rat Trap. यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट फ्लेमिंगोस का लेसन 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, द रैट ट्रैप, जो कि सेल्मा लेगरलॉफ जी के द्वारा लिखा गया है। आज इसका थर्ड पार्ट हम लोग लेकर के आए हैं। आइए कल के वीडियो से हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति आकर के एक इस्पात मिल में शरण लेता है रात्रि में, चूँकि वो जंगल में भटक गया था और उसको ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं ही अपनी जाल में फंस गया हो। संसार को एक चूहेदानी में बंद करने का विचार रखने वाला वो व्यक्ति खुद ही आज संसार के जाल में फंस गया था और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाया था। और वो आकर के एक आयरन मिल में रुका हुआ है, जहाँ पर पिग आयरन इकट्ठा करके उससे अच्छे क्वालिटी का लोहा मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो उसी विषय से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जब जो उसका कारखाने का मालिक था, जो लौह व्यापारी था, वो रात्रि में भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता था, जिससे कि वो उसको मालूम चले कि अधिक से अधिक उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके कारखाने में, और उच्च क्वालिटी का जो पक्का लोहा है वो मार्केट में सप्लाई हो, उस पर वो विशेष ध्यान देता था। तो जब वो अपने कारखाने में आता है और उसने एक अजनबी को देखा, तो अपने कर्मचारियों की तरह बिल्कुल भी उसको नेग्लेक्ट नहीं करता है, अवॉइड नहीं करता है, बल्कि वो उसको क्लोजली ऑब्ज़र्व करता है और उसको पहचान लेता है। उसको ऐसा लगता है कि यह उसका कोई परिचित व्यक्ति है, जिसको वह नाम लेकर के पुकारता है। और हालांकि वो जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, चूहा बेचने वाला, चूहा दान बेचने वाला व्यक्ति था, वो उसके बारे में शायद कुछ नहीं जानता था। फिर भी उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे मानो वो उसको जानता हो, और उसने यह बताया कि जब उसने पूछा उससे कि आप इस तरह से कैसे पीड़ित हो गए हैं, कैसे परेशान हो गए हैं, आप कैसे दिखाई दे रहे हैं और आपकी स्थिति कैसे हुई, तो उसने कहा यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी ही सैड। उसने रिप्लाई किया कि हाँ, ईश्वर जानता है कि मैं किस्मत का मारा हुआ व्यक्ति हूँ। अब हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. उस आयरन मास्टर ने कहा, उस लॉ व्यापारी ने कहा कि तुम्हें सेना से त्यागपत्र, तुम्हें सेना से रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था, तुम्हें सेना से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक। यह तुम्हारी गलती है, यह तुम्हारी गलती है। इफ़ ओनली, कहते हैं इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। कहते हैं कि यदि मैं उस समय वहाँ नौकरी पर रहता तो ऐसी ऐसी घटना कभी नहीं होने देता, तो मैं ऐसा कभी होने ही नहीं देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। ठीक है, अब आओ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इस प्रकार से उस आयरन व्यापारी ने उस चूहा बेचने वाले, चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति को अपने घर चलने से के लिए इनवाइट किया। टू गो अलोंग अप टू द मोनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाई द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल comrade. That however did not please the tramp. अब बताते हैं कि to go along up to the मोनर हाउस, मोनर हाउस मीन्स जागीरदार के घर जाना, ठीक है ना। टू गो अलोंग टू द मोनर हाउस, मोनर हाउस मीन्स एक प्रकार से उस जागीरदार अर्थात बड़ी संपत्ति वाला मोनर हाउस, ठीक है ना। मोनर हाउस एक जागीर वाला, बड़ी संपत्ति वाला, ढेर सारे धन संपत्ति जिसके पास होता है ना, उसको बोलते हैं। चलो ठीक है, तो बताते हैं कि टू गो अलोंग अप टू द मोनर हाउस, जागीरदार के घर जाना, एंड रिसीव्ड बाय द ओनर, और मालिक के द्वारा प्राप्त करना, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, जैसे कि कोई पुराने संगी साथी की तरह स्वागत करना। अर्थात बताते हैं कि जागीरदार के घर जाना और मालिक द्वारा पुराने सैनिक साथी की तरह स्वागत पाना। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैप। वास्तव में यह उसके लिए मतलब अच्छा नहीं लग रहा था उस ट्रैप के लिए। ट्रैप मीन्स क्या होता है, एक प्रकार से आवारा व्यक्ति, उस आवारा गर्द, हाँ, काइंड ऑफ
अ पीपल, अ काइंड ऑफ पर्सन हु डोंट केयर अबाउट हिज कैरियर और फ्यूचर। तो कहते हैं उस आवारा व्यक्ति के लिए, आवारा गर्द को यह अच्छा नहीं लगा था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो एक प्रकार से गरीब व्यक्ति था और कैसे वो एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंच गया था और इतना अधिक रेस्पेक्ट हो रहा था उसका। तो उसको एक प्रकार से आनंद नहीं आ रहा था उस चीज़ में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नो, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट। अब कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। सावधानी दिखाते हुए उसने कहा। तो कहते हैं लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, बहुत ही केयरफुली सावधानी दिखाते हुए उसने कहा, नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट। नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। ही थाउट ऑफ द 30 क्रोनोर। अब देखिए, वह अपने उस 30 क्रोनोर के बारे में सोचता है। उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा जो उसको वह चुरा लाया था। टू गो अप टू द मोनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वायलेंटली इनटू द लॉयंस डेन। कहता है मैनर हाउस में जाना अर्थात नौकरशाह या शानदार उस जागीरदार के घर जाना ऐसा है जैसे कि उसने अपनी इच्छा से अपने आप को शेर की मांद में फेंक दिया है। कैसा लग रहा था उसको? जैसे कि स्वयं उसने अपने आप को शेर की मांद में फेंक दिया हो। और ही ओनली वांटेड टू चेंज, ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज एंड देन sneak away as inconsequent inconceptuously as possible। कहते हैं हाँ हाँ, इनकॉन्स्पियसली मीन्स क्या होता है? हाँ, बिना किसी की दृष्टि में आए हुए अर्थात विथआउट अट्रैक्टिंग अटेंशन, अर्थात बिना किसी की नज़र में आए हुए वो किसी प्रकार से बच के निकलना चाहता था। तो फिर देखिएगा, ही ओनली वांटेड टू अ चांस, वह केवल एक मौके की तलाश में था। टू स्लीप हियर, यहाँ पर सोना। इन अ फॉर्ज, उस फॉर्ज में। एंड देन स्नीक अवे एंड इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके वो वहाँ से निकल जाना चाहता था। कहने का मतलब क्या हुआ, वो वास्तव में उस फौज में, उस मिस्त्री खाने में केवल सोने का अवसर चाहता था और तब जितना भी संभव हो सके बिना किसी की दृष्टि में पड़े हुए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहता था। ठीक है ना? फिर क्या होता है, द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। अब कहते हैं कि द आयरन मास्टर assumed, अब उस आयरन मास्टर ने, उस लौह व्यापारी ने उससे कहा, क्या कहा? उस आयरन मास्टर ने उससे कहा कि आप अपने आप को एम्बैरस फील कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे हो, अशेम्ड फील कर रहे हो। किस कारण से? माइजरेबल क्लॉथिंग, इस प्रकार के घृणित कपड़े पहन करके, इस प्रकार से डिसगस्टिंग या डिस्टिट्यूट कपड़े पहन करके, इस प्रकार से आप माइजरेबल, इस प्रकार से आप खराब कपड़े पहन करके अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे हो, एम्बैरस फील कर रहे हो। इसीलिए प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ हियर देयर। कहते हैं कि उस लौह व्यापारी ने भी कहा कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट, कृपया, कहते हैं कि लौह व्यापारी ने कहा कि कृपया यह मत सोचना कि आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरे पास इतना सुंदर घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ नहीं आ सकते। ये मत सोचना कि मेरे पास इतना सुंदर घर है और तुम यहाँ नहीं आ सकते बिकॉज यू आर अ वेरी पुअर बेगर, तुम यहाँ नहीं आ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? ही सेड, और वो आगे कहता है एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि आपने ये पहले ही सुन लिया होगा। और माई बॉयज़ आर अब्रॉड, और कहता है कि मेरे लड़के विदेश में रहते हैं। अब्रॉड मीन्स एलियन, फॉरेनर हैं, विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और घर पर मेरी सबसे बड़ी लड़की और मेरे सिवाय यहाँ पर और कोई भी नहीं रहता है। ठीक है ना? और यू मस्ट जस्ट सेइंग दैट, कहते हैं हम कह रहे थे कि इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और कहते हैं कि हम कह रहे थे कि कितनी बुरी बात है कि क्रिसमस के लिए हमारे पास हमारा कोई साथी ही नहीं है।
अब कहते हैं कि मतलब ये बहुत ही बैड बिहेव हो रहा था, अर्थात मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि क्रिसमस डे के मौके पर मेरा अपना कोई फ्रेंड नहीं था, लेकिन अब तुम मेरे फ्रेंड मिल गए हो। नाउ यू कम अलोंग विथ मी। अब कहते हैं कि अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। और कहते हैं कि क्रिसमस डे के भोजन बनाने में हमारी हेल्प करो, अर्थात क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में जो हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं, जो हम लोग फूड बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, इन सब में हमारी मदद करो, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, एंड नो, एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इट। अब देखिए क्या होता है, बट द स्ट्रेंजर सेड नो 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 अगेन, मतलब वो स्ट्रेंजर जो है अजनबी बार बार मना कर रहा है। और क्या होता है, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इट, और व्यापारी ने देखा कि उसे सहमत हो जाना चाहिए, ठीक है ना, उसको लग रहा था ऐसा कि ही मस्ट गिव, मतलब उसे अपना विचार त्याग देना चाहिए, उसको सहमत हो जाना चाहिए, नो नो करना छोड़ देना चाहिए, उसको उसकी बात को मान लेना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रिफर टू स्टे विथ यू टुनाइट, स्टेजन स्टोन। अब कहते हैं जर्न स्टोन, ऐसा लगता है उनके बारे में बताते हैं, जर्न स्टोन कहेंगे इसको हम लोग। हाँ, जर्न स्टोन ही सेड, उसने कहा कि क्या कहा उसने, उसने लौ व्यापारी से कहा, क्या कहा उसने लौ व्यापारी से, क्या ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने लौह व्यापारी से कहा, क्या कहा उसने कि जर्न स्टोन, इट लुक्स एज, ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेहेल प्रिफर्स टू स्टे विथ यू टुनाइट, कि कप्तान स्टेल ने आज रात तुम्हारे पास ठहरना पसंद किया है। कहते हैं और क्या होता है, एंड टर्न टू हिज हील, और वह इस प्रकार से पैर मुड़ता है, अर्थात वो चला जाता है। नहीं समझे इसको, फिर समझिएगा। कहते हैं बट द स्ट्रेंजर सेड नो नो अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव, मतलब आयरन जो स्ट्रेंजर है वो बार बार नहीं नहीं करता है, और आयरन मास्टर समझता है, लौ व्यापारी सोचता है कि अब तक इसको मान जाना चाहिए था। फिर क्या है, इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रिफर टू स्टे विथ यू टुनाइट। कहते हैं कि कप्तान स्टेल ने आज रात तुम्हारे पास ठहरना पसंद किया है। ही सैड टू द आयरन ब्लैक स्मिथ, और इस प्रकार से उसने लोहार से कहा, एंड टर्न ऑन हिज हील, और इसके बाद अपने पैरों को घुमा करके चला जाता है। अब क्या होता है, बट आगे बढ़ते हैं। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, जैसे ही वह गया वह अपने मन में हंसने लगता है। ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, वह लोहार जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छी तरह समझ गया था कि दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अभी अपना अंतिम शब्द नहीं कहा है, अर्थात उसने अपना अंतिम शब्द नहीं कहा, अर्थात वो कुछ और कहना चाहता है, अपनी बात पूरा किए बिना वो वहाँ से चला गया है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील आउटसाइड द फॉर्ज। अब देखिए क्या होता है, मतलब ऐसा कह करके वो चला जाता है, कहाँ चला जाता है, फिर से वहीं, मतलब जहाँ से उस फोर्ज से उसको वो मेहमान बन करके वो उठा लाए थे ना, कि चलो हम तो तुम्हारे दोस्त हो, ऐसा कह करके जो आयरन मास्टर था उसको बुला लाए थे अपने घर, लेकिन वो अपने आप को बहुत एम्बैरस फील कर रहा था, स्ट्रेंजर मतलब चूहा दानी बेचने वाला अपने आप को बहुत बुरा महसूस कर रहा था, इसीलिए वो कहता है नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, और यह कह करके वो फिर से वही कारखाने में चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील आउटसाइड द फोर्ज। अब क्या होता है, कहते हैं अभी बहुत देर नहीं हुआ था, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधे घंटे से अधिक नहीं हुआ था। तब क्या होता है, दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील, तभी उन्होंने किसी गाड़ी की आवाज़ सुनी, आउटसाइड द फॉर्ज, किसके बाहर, कारखाने के बाहर। अभी बहुत समय नहीं हुआ था, आधे घंटे से अधिक नहीं हुआ था कि बाहर बैलगाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, और अब की बार आयरन मास्टर नहीं था, मतलब लौह व्यापारी इस बार उसको बुलाने फिर से नहीं आया था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, और उसने अपनी
पुत्री को भेजा था, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself। अब उसने उसको क्यों भेजा था, समझते हैं। उस परस्यूशन मीन्स क्या होता है, एक प्रकार से द प्रोसेस ऑफ परस्यूजिंग अर्थात सहमत करने की प्रक्रिया। उसको लगता था कि मैं अपने दोस्त को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मेरी बेटी जाए और उसको मना करके मेरे पास ले आए, इसलिए उसने अब की बार अपनी बेटी को भेजा था अपने दोस्त को उस कारखाने से बुलाने के लिए। तो ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली, ठीक है ना। अपेरेंटली मीन्स क्या होता है, ऑब्वियसली मीन्स स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। अपेरेंटली मीन्स ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, क्लियरली, ठीक है ना। तो ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा था, अपेरेंटली होपिंग दैट, स्पष्ट रूप से यह सोचते हुए कि शी वुड हैव बेटर पावर, उसके पास अधिक क्षमता है, अब उसके पास अधिक क्षमता है, परसुएशन दैट ही हिमसेल्फ, उसके स्वयं की अपेक्षा सहमत करने के लिए। अर्थात उसको लगता है कि उसकी अपेक्षा उसकी बड़ी बेटी मेरे दोस्त को अच्छे से समझा करके बुला ला सकती है, इसीलिए शी इंटर्ड फॉलोड बाय अ वायलेट। इसके इसलिए क्या होता है, वायलेट मीन्स, यहाँ पर वायलेट मीन्स क्या होगा, अ पर्सनल मेल अटेंडेंस, अर्थात एक नौकर, वो नौकर के साथ आती है। शी इंटर्ड, उसने इंटर किया, फॉलोड बाय अ वायलेट, एक नौकर के साथ, और कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और वह अपने शरीर पर एक फर कोट पहने थे, अर्थात रोएदार कोट पहने हुए थी। इस प्रकार से वो उस कारखाने में इंटर करती है। हाँ, फिर क्या होता है, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो वास्तव में बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन अभी वो थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव की प्रतीत हो रही थी, शर्मालू प्रतीत हो रही थी, वो थोड़ा सा शाय फील हो रही थी वो, है ना। हाँ, शाय मीन्स शर्मीले स्वभाव की थी वो। इन द फॉर्ज, और कहते हैं कारखाने में, एवरीथिंग वाज जस्ट एज, सब कुछ वैसा ही था जैसे इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसा कि शाम को था। तो बताते हैं कि मिस्त्री का मतलब मिस्त्री खाने में या कारखाने में प्रत्येक चीज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे शाम के समय प्रतीत हो रही थी। नथिंग चेंज, नो चेंज वाज देयर। अब इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, मतलब सारी चीज़ उस कारखाने में वैसे ही थी जैसे कि शाम को थी, कोई खास अंतर नहीं था वहाँ पर। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज पेरेंटिक स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। अब क्या होता है कि सारे लोग जो जिस तरह से काम पर लगे थे उसी प्रकार से काम पर लगे थे, मतलब लोहार मास्टर और उसके जो शिष्य थे अपनी वो टेबल्स पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और अभी भी लोहा और लकड़ी का कोयला भट्टी पर अभी भी धधक रहे थे, जल रहे थे, ग्लो कर रहे थे। और द स्ट्रेंजर हैड, कहते हैं द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out of the floor and lay with the piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। अब कहते हैं कि वो जो व्यक्ति था, अजनबी व्यक्ति था, वो फर्श पर लेटा हुआ था, फर्श पर वो लेटा हुआ था, पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे कुछ कच्चे लोहे का टुकड़ा तकिए के रूप में रखा हुआ था, ओवर हिज आइज़, और कहते हैं कि अपनी आँखों के ऊपर उसने जो हेड थी उसको लगा रखा था। अर्थात जो जो उसी प्रकार शाम का दृश्य था ठीक वैसा ही था। वो गया फर्नेस भट्टी के पास जाकर के लेट जाता है, कुछ कच्चा लोहा था उसको उठा करके अपने सिर पर रख लेता है तकिए के रूप में, और अपनी जो हेड थी उसको अपने चेहरे को ढका हुआ वो वहाँ पर लेटा हुआ सो रहा था। अब क्या होता है, एज सुन एज द यंग गर्ल काउट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने उस व्यक्ति को देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो वहाँ पहुँचती है और उसकी कैप, उसकी टोपी को, उसकी हैट को उठा लेती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, वो और वह व्यक्ति अपनी हैट ढके हुए था, मतलब वह व्यक्ति एक आँख खोल कर सोया हुआ था। द मैन
एविडेंटली यूज टू स्लीप विथ वन आई, अर्थात एविडेंटली मीन्स क्या होता है, क्लियरली, स्पष्ट रूप से वो एक आंख खोल करके, अर्थात पूर्ण रूप से सोया हुआ नहीं था, उसको हल्की सी नींद लगी हुई थी। और ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्स टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। अब क्या होता है, एब्रप्टली मीन्स क्या होता है, सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, अर्थात अकस्मात, सहसा, अचानक। जब उसकी कैप उठा दी गई तो अचानक फ्राइटेंड हो गया, डर जाता है, और वो तुरंत कूद कर, भयभीत होकर के अचानक डर करके खड़ा हो जाता है और कहता है, और देखिए, माय नेम इज़ एडला विल मानसून सैड द यंग गर्ल। उस यंग गर्ल ने कहा, छोटी सी उस लड़की ने कहा कि माय नेम इज़ एडला विल मानसून। कहती है कि इस नवयुवती ने कहा कि मेरा नाम एडला विल मैनसन है। विल मैनसन, अच्छा इसको बोलेंगे हम लोग, विल मानसून क्या, विल मैनसन। तो वो जो नवयुवती थी वो बोलती है सैड द यंग गर्ल, उस यंग गर्ल ने कहा कि माय नेम इज़ एडला विल मैनसन, मेरा नाम एडला विल मैनसन है। माय फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए हैं। एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टुनाइट, और उन्होंने कहा है कि आप आज रात में मिस्त्री खाने में सोना चाहते हो। उन्होंने कहा है कि आपके लिए कि आप आज रात यहाँ पे फोर्ज मिस्त्री खाने में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और इसीलिए मैंने वहाँ अपने फादर से यहाँ आने की परमिशन मांगी और आपको बुला करके घर ले जाने की अनुमति मांगी। अर्थात मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया है कि नहीं, हमारे मेहमान को मिस्त्री खाने में नहीं सोना चाहिए, चूँकि आपके दोस्त हैं, और इसीलिए मैं आपको बुलाने आई हूँ कि आप घर चलिए, घर में आराम करिए। आई एम सो सॉरी कैप्टन, और कहते हैं कप्तान, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत खेद है कि यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, आपका ऐसा मुश्किल जीवन बीत रहा है, अर्थात आप इतना कठिन जीवन बिता रहे हैं, मुझे इस चीज़ से लेकर के बहुत अफसोस है। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप हमारे घर में रुकिए, आप हमारे घर में रहिए। फिर क्या होता है, शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली। कंपैशनेटली मीन्स एक प्रकार से विथ अ फीलिंग ऑफ कंपैशन, मीन्स करुणा से, दया से, प्रेम की भावना से। तो शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उन्होंने उसकी तरफ बहुत कंपैशनेट होकर के, अर्थात करुणा भरी दृष्टि से देखी, और विथ हर हैवी आइज, अपनी भरी हुई आँखों से। अब देखिए क्या होता है, एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड। अब उन्होंने नोटिस किया, उस लड़की ने नोटिस किया कि यह डरे हुए हैं, और आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ स्कैप्ड फ्रॉम जेल, या तो वो कोई चीज़ चुराए हैं या फिर अभी भी वो जेल से छूट करके आए हैं। उनके भावनाओं से ऐसा लग रहा था, उनके व्यवहार से, उनके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था। शी थॉट एंड सडनली क्विकली, कहते हैं शी थॉट, उन्होंने सोचा, एंड सडनली क्विकली, और फिर तेज़ी से कहती हैं, यू मे बी श्योर कैप्टन, कैप्टन यू मे बी श्योर। कहते हैं उन्होंने तेज़ी से कहा, क्या कहा कप्तान, आपको, यू मे बी श्योर, आपको सुनिश्चित हो जाना चाहिए, यू मे बी श्योर कैप्टन, आपको कैप्टन सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम। कहते हैं कि आपको इस बात को लेकर सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि आपको जाने की उसी प्रकार से अनुमति मिल जाएगी जिस प्रकार स्वतंत्र रूप से आप यहाँ पर आए थे। मतलब हम आपको बहुत परेशान नहीं करेंगे। हाँ, यू आर फ्री फॉर दैट, यू हैव कम फ्रीली, यू हैव कम अकॉर्डिंग टू योर थाउट, एंड यू विल गो आल्सो अबाउट योर फीलिंग। नो, आई विल, वी शैल नॉट इंटरप्ट यू। आप यहाँ पर हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, इसी प्रकार से आपको अपनी मर्जी से छोड़ दिया जाएगा। बट वी वांट टू हैव वी वांट टू लिव विथ यू फॉर 1 or 2 days इन क्रिसमस फेस्टिवल ओनली। ठीक है ना, इसके बाद आप चले जाना, आप जहाँ आप चाहते हो वहाँ पे, हम आपको कभी भी नहीं जाने देंगे। ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस इव, और कहते हैं कृपया केवल क्रिसमस की शाम आप हमारे साथ रुक जाइए, क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट कर लीजिए, क्योंकि मैं और मेरे फादर के सिवा यहाँ पर और कोई नहीं रहते हैं जो हमारे साथ क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर सकें। इसलिए आप हमारे फादर के फ्रेंड हैं, इसलिए आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमारे मुख्य अतिथि मान सकते हैं हम आपको, कि आप क्रिसमस ईव पर हमारे यहाँ आए हुए हैं, इसलिए हम आपको इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं, आप हमारे मेहमान हैं। She said this in such a friendly manner that the rat trap
पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। अब देखो क्या होता है, उसने अपनी बात को इतना फ्रेंडली तरीके से कहा कि चूहा बेचने वाला बेचारा उसके विश्वास पर आ गया, अर्थात वो उसके विश्वास पर आ जाता है, उसको विश्वास जाता है कि हाँ मैं यहाँ पर सिक्योर हूँ एंड जो मैंने पैसे चुरा करके रखे हैं उस पर कोई भी आँच नहीं आने पाएगी। और इट वुड नेवर हैव ऑकर टू मी दैट यू हैव bother with me yourself miss, he said, आई विल कम एट वंस। अब देखिए कहते हैं कि अजनबी ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, किसने, उस अजनबी ने कहा, क्या कहा, आई वुड नेवर हैव ऑकर टू मी, कहते हैं कि मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में इतना सोचोगी। और क्या है, और विल यू कम एट वंस, और कहते हैं इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी आग्रह को स्वीकार करता हूँ और मैं तुरंत आपके साथ चलूँगा। इसलिए बोथर विथ योर सेल्फ मिस, मिस कहते हैं, मिस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मिस कुमारी, मिस एक प्रकार से ये एक सैल्यूटेशन वर्ड है, रेस्पेक्टिव वर्ड है, मिस, मैडम, सर, मिसेज, ये सब करके, मिस्टर, श्रीमान, ये सब हिंदी में, इंग्लिश में, ये सब एक प्रकार से सैल्यूटेशन वर्ड होते हैं। तो वही कहते हैं कि उस अजनबी ने कहा कि मिस मतलब हे कुमारी या हे देवी, इट वुड नेवर हैव ऑकर टू मी, यह मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ, कि तुम मेरे बारे में इतना कुछ सोचती हो, तुम मेरे बारे में इतना कुछ सोचती हो, मुझे नहीं मालूम था। आपने इतने 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 रेस्पेक्टिव तरीके से हमको वेलकम किया है, इसलिए हम अब आपके यहाँ चलेंगे, आपका आतिथ्य एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए क्या होता है, ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और इसके अलावा भी उन्होंने जो पहनने के लिए कोट दिया था उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना, ही एक्सेप्टेड द फर कोट, ठीक है ना, उसने हाँ उस जो रोएदार कोट था उसको भी पहन लिया। और विच द वायलेट, मतलब वायलेट मीन्स नौकर, हैंडेड हिम विथ द डीप बो, विनम्रता पूर्वक झुक करके जो नौकर ने उसको पहनने के लिए दिया उसको भी पहन लेता है। और थ्री इट ओवर हीज रैग एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरिज, और इसके बाद बहुत अदब के साथ जो उसको कोट मिला था, उसने कोट को फटे पुराने वस्त्रों के ऊपर से ही पहन लिया था, ठीक है ना, थ्रू ओवर द रैग मतलब फटे पुराने कपड़ों के ऊपर से उसने पहन लिया था। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरेज, और इसके बाद फिर वह उस नवयुवती के पीछे पीछे चल पड़ता है। विथआउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज द ग्लैंस, और कहते हैं उसने आश्चर्यचकित लोहारों की ओर जल्दी से दृष्टि भी नहीं डाली, मतलब वो आश्चर्यचकित, सारे आश्चर्यचकित थे जो वहाँ पे वर्कर्स लोग थे, जितने भी वहाँ पर उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोहार थे, वे सभी बहुत एस्टोनिश्ड हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। जितने भी वहाँ पर ब्लैक स्मिथ थे वे सभी ग्लैंटिंग हो रहे थे, अर्थात घूर करके देख रहे थे, इस प्रकार से ग्लैंस, झलक देख रहे थे, लेकिन फिर भी उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, चुपचाप उनके साथ पीछे पीछे चल पड़ता उस लड़की के साथ। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबोर्डिंग, एविल मीन्स बैड, बुरी तरह से, और फॉरबोर्डिंग मीन्स क्या होता है, फियरफुल एप्रहेंसिव, अर्थात अनिष्ट पूर्वाभास, अर्थात उसको एक प्रकार से फील हो रहा था कि कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर सकता और बेचारा वो उस लेडी के साथ चला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वाई द एविल डिड आई टेक दैट फॉलो मनी, अब कहते हैं कि वो सोचता है, वाई द डेविल, डेविल मीन्स राक्षस समझ सकते हैं, हाँ, वाइल द डेविल डिड आई टेक दैट फेलो मनी, वो सोचता है कि मैंने शैतान के कहने से उस किसान का पैसा क्यों चुरा लिया था, अर्थात तो उसके अंदर अब बहुत एम्बैरेसमेंट आ रहा है कि बताइए मैंने बहुत गलत काम किया था। ही थाउट, वो सोचता है, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब तो मैं ट्रैप में फंस गया हूँ, अब तो मैं जाल में घिर गया हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मुझे लगता है कि उससे बाहर कभी भी मैं अब निकल नहीं पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, और अगले दिन अब क्रिसमस ईव का समय था, अर्थात क्रिसमस की शाम थी, क्रिसमस का त्यौहार था। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, ईव मीन्स इवनिंग, क्रिसमस की शाम थी, क्रिसमस की संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट
he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब बताते हैं कि द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले संध्या क्रिसमस की संध्या थी। व्हेन द आयरन मास्टर केम द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, जब लोहार व्यापारी नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आता है तो ही probably thought with satisfaction of his old हाँ जेमिंटल, तो उसने शायद संतोष से अपने पुराने रेजिमेंट के साथी के बारे में सोचा होगा। उसने सोचा होगा कि मैं उससे मिलूंगा। एंड whom he had run across so unexpectedly, जिसको वह बिना किसी आशा के मिल गया था। अनएक्सपेक्टली बिना किसी उम्मीद के, ठीक है ना, जिसको वह उसने बिना किसी उम्मीद के वह उसको मिल गया था, उससे मिल गया था। आज वह उसके साथ बैठ करके लंच करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट that he gets a little flesh on his bones। अब देखिए क्या होता है, पहले तो हाँ कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन। कहते हैं लोहार व्यापारी ने अपनी पुत्री से कहा कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मतलब पहले जो उसका शरीर में मांस आ जाए पहले। he said to his daughter, और who was busy at the table, जो कि चुपचाप टेबल पर बहुत ही बिजी था। अर्थात वो दोनों मतलब वो व्यक्ति जो है लौह व्यापारी था, अपनी पुत्री से कहता है कि सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ठीक है ना। और क्या, एट द टेबल एंड देन वी मस्ट सी that he gets something else to do than to run around the country selling rat trap। कहते हैं कि गांव-गांव जाकर के चूहेदान बेचने की अपेक्षा कोई अन्य कार्य करे, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उसका जो अस्वस्थ हो गया है कितना अधिक, या पहले ठीक हो जाए। कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, और तब वह गांव-गांव जाकर के जो रैट ट्रैप सेलर का काम करता है वो उसको छोड़ दे और कुछ दूसरा काम करना शुरू कर दे। ये भी हम लोग उसके लिए हेल्प करेंगे, इसकी इतनी हम लोग मदद करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट इज़ क्वीर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। अब देखिए वो पुत्री कहती है कि यह बड़ा अजीब संयोग है। इट इज़ अ क्वीर, यह एक बहुत ही अजीब संयोग है कि थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, कि वह उस हद तक किस्मत का मारा व्यक्ति है कि कल रात इस लाइन को हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल। कहते हैं कि वो जो डॉटर थी, पुत्री व्यक्ति कहती हैं कि ये बहुत ही अजीब संयोग है कि इस हद तक किस्मत का मारा व्यक्ति है कि लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। कहते हैं कि रात में मुझे एक भी पहलू ऐसा नहीं दिखाई देता था जिससे यह कहा जा सके कि वो कभी पढ़े लिखे समाज का अंग था। अर्थात वो पर्सन जिसको हम रात को बुला करके यहाँ लाए थे, उसको देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वह एक आर्मी रिटायर व्यक्ति है या आर्मी को छोड़ करके भाग आया था, ऐसा कोई व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। अब पिता ने कहा कि बेटी, छोटी लड़की से बोलते हैं, मेरी छोटी लड़की तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। कहते हैं जो ही वह सफाई करेगा अर्थात नहा लेगा और नए वस्त्र पहन लेगा तो तुम उसको बिल्कुल अलग ढंग से देखोगे। तुम्हें लगेगा कि वो तो था ही नहीं जो हमने कल बुला के उसको लाया था। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड। कहते हैं कि कल रात वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था।
और द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिज विद द ट्रैम्प क्लॉथेस। कहते हैं आवारापन गायब हो जाएगा जैसे ही उसके आवारा गर्दी वाले कपड़े उससे दूर जाएंगे। जैसे वो अपने फटे पुराने कपड़े गंदे कपड़े चेंज करेगा वो एक स्मार्ट मैन बन जाएगा मेरी तरह। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड। अब कहते हैं जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, जैसे ही मतलब जैसे ही उसने ये बात कही थी, जैसे ही लौह व्यापारी ने यह बात कही थी, द स्ट्रेंजर इंटर्ड, वैसे ही दरवाज़ा खुलता है और वो अजनबी प्रवेश करता है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। तो कहते हैं हाँ, अब वह वास्तव में साफ हो गया है और वो बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है। द वायलेट हैड बॉथड हिम, वायलेट ने उसको स्नान कराया था, अर्थात नौकर ने उसको नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल भी काटे हैं। एंड सेव्ड हिम, और उसकी शेविंग भी की है। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथेज विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और कहते हैं कि इसके अतिरिक्त वे अच्छे वस्त्र धारण किए थे जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, और वह उस लौह व्यापारी के कपड़े थे जिसको उसने पहन रखा था। मतलब वो लौह व्यापारी के कपड़े पहन लिया था, उसने पहनाया गया था उसको। आगे देखते हैं क्या होता है। और ही वोर अ वाइट शर्ट। अब बताते हैं कि उसने सफ़ेद कलर की कमीज पहन रखी थी, शर्ट पहन रखा था। एंड स्ट्रेच्ड कलर होल शूज़, और बिना फटे हुए नए जूते उसने पहन लिए थे। इसलिए बट ऑल दो, बताते हैं बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड। ग्रूम मीन्स क्या होता है? क्लीन एंड मेड रेडी, अर्थात बनावटी श्रृंगार दिखाई देने वाला। अर्थात उसको देख करके लग रहा था कि एक प्रकार से वो बनावटी श्रृंगार उसमें दिख रहा था। और चूँकि रियलिटी तो उस समय थी जब वो रात में उसको लाया गया था, लेकिन अब चूँकि उसको हेयर कट हो गया, उसका शेविंग कर दिया गया, उसके जो गंदे कपड़े थे उसको उतार करके उसको नहला करके नए कपड़े स्मार्ट कपड़े पहना दिए गए थे। अब इसलिए क्या हो गया, अब वह बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था। और अब क्या होता है, लेकिन साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था, लेकिन द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। लेकिन अब लौह व्यापारी प्रसन्न दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ही लुक्ड एट हिम विथ पैकेट ब्राउन, और वो कहते हैं कि वह अपनी भौहों को सिकोड़े हुए उसकी तरफ देखते रहते हैं, आश्चर्यचकित होकर के देखते रहते हैं। हाँ, फिर और क्या होता है, एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट, और यह उनके लिए समझना आसान हो गया था कि when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake। अब उनको रियलाइज़ होता है कि भट्ठी की अस्पष्ट रोशनी में जो उन्होंने उस व्यक्ति को देखा था और उसको अपने दोस्त के रूप में पहचान किया था, शायद वह गलती पर थे। अर्थात शायद वह गलत थे, वो वास्तव में उनका दोस्त नहीं था। ही मेड अ मिस्टेक, उनसे गलती हो गई थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब when he stood there in ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब जब वह दिन के प्रकाश में उनके सामने खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, और यह असंभव था कि वह उस पुराने परिचित समझने के लिए गलती कर बैठे। अर्थात वह उसे पुराना परिचित समझने से गलती कर जाएं। अब यह नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यह दिन की रोशनी थी। दिन की रोशनी में वो स्पष्ट रूप से अपने दोस्त को पहचान सकते थे, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को पहचान लिया था और पहचान करके यही कहा था कि यह वो व्यक्ति नहीं है जिसको मैं कल दोस्त समझ करके बुला लाया था। ठीक है ना? तो अब देखिए क्या होता है, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसके बाद अब क्या होता है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। तो अभी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और आई होप कि कल हम लोग इस लेसन को फिनिश कर लेंगे। सो गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद,
वंदे मातरम।